मैं नागपुर से डॉक्टर सुनीत सूद, एक लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन हूँ। पिछले 22 वर्षों से मैं ये महाराष्ट्र के इस शहर में और आसपास के छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पेशेंट्स को अपनी सर्जिकल सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरा विश्वास एक सरल सिद्धांत पर आधारित है कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। कोरोना काल में जब सबके बिजनेस बंद हो गए थे, वैसे गवर्नमेंट ने हमारा हॉस्पिटल भी बंद करा दिया था। सिर्फ जो कोविड सेंटर्स थे वही खुले थे, क्योंकि मैं सर्जन हूं तो हमारा ऑपरेशन का काम पूरा बंद हो चुका था। उस समय पे श्री सुमित अग्रवाल, ये बिजनेस कोच हैं सर। आई डिजाइन माई लाइफ नाम का बिजनेस कोचिंग चलाते हैं। उनका हमने ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग ली थी, बिजनेस ट्रेनिंग ली थी। और उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग आपस में जुड़े रहे, और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई श्री विनोद गज्जर साहब ने, अहमदाबाद से। उन्होंने हम उन्होंने हमारे अंदर में जो मोती है उसको पहचाना, और एक हार में जिस तरह मोती को पिरो के रखा जाता है, उनको जोड़ के रखा। उस वजह से और भी मोती हमारे साथ में जुड़ते गए, हमारा कारवा बढ़ता चला गया। आज ये हमारा एक्टिव लर्नर ग्रुप है, वो एक पावर हाउस है जो हमको बिजली देता है, और उसके पावर हम लोग एक दूसरे को सप्लाई करते हैं और रोशनी हमको मिलती है। पहले हम लोग ऑनलाइन सेशन किया करते थे, फिर धीरे धीरे विनोद भाई ने इनिशिएटिव लिया और हम फिजिकल मीटिंग करने लगे, जो अब की तक मुंबई, कसौली और कोटा में हो चुकी है। और फिर उनके ही इनिशिएटिव में हमने बहुत सक्सेसफुल स्पीकर्स को यहाँ पर इनवाइट करना शुरू कर दिया। तो सर, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। ओवर टू यू विनोद भाई। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हमारे गेस्ट हैं, उनका एक परिचय ले लेते हैं। तो हिमांशु गुप्ता जी है पालनपुर से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गेस्ट का परिचय करा दे, ताकि सभी हमारे अलग अलग राज्यों से जुड़े लोगों को उनका परिचय हो जाए। उसके तुरंत बाद में ही हम गेस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना सेशन शुरू करें। यस। थैंक यू। थैंक यू विनोद भाई। दिस इज हिमांशु गुप्ता फ्रॉम पालनपुर गुजरात। और आज मुझे अपनी ये पूरे एक्टिव लर्नर और के ग्रुप से अपने गेस्ट का परिचय देते बहुत प्राउड भी महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने उद्योग और समाज दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है श्री प्रकाश भाई वर्मोरा जी का। श्री प्रकाश भाई वर्मोरा जी वर्मोरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन एमिरेट्स हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी ने सिरामिक और टाइल्स सैनिटरी क्षेत्र में देश और विदेश में मजबूत पहचान बनाई है। गुणवत्ता और ईमानदारी इनकी कार्यशैली की विशेष पहचान रही है। मुझे ये बात बताते बड़ी खुशी हो रही है कि जन सेवा के रूप में वो 64 दांदगरा हलवद गुजरात से विधायक के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ वो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन गुजरात के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। गुजरात चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के कार्यकारिणी सदस्य हैं। इसके साथ वो मोरबी सिरामिक एसोसिएशन के मेंटर के रूप में काफी सारे उद्योगों को उन्होंने मार्गदर्शन प्रोवाइड किया है। और इसी के साथ काफी सारे इन उद्योग संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आज उन्होंने व्यवसाय की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपकर अपने आप को समाज के विकास कार्य में सक्रिय कर दिया है। तो ऐसे शानदार व्यक्तित्व श्री प्रकाश भाई वर्मोरा जी का हम कृपया मेरे साथ तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। वेरी वेलकम श्री प्रकाश भाई वर्मोरा जी। थैंक यू। थैंक यू हिमांशु भाई। प्रकाश भाई, ये सेशन हमारा 90 मिनट का एवरेज रहेगा। उसमें एक सवाल जवाब का भी, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हम रखेंगे। तो करीब 45 से 60 मिनट तक का आपका वक्तव्य रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हमारे सेशन हम 10 o'clock को कंक्लूड करें, कंप्लीट करें। ओवर टू यू प्रकाश भाई। थैंक यू। सभी एक्टिव लर्नर ग्रुप के मेरे आत्मीय मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आपको मैं जहां से सीखा हूं ना, मैंने बहुत ग्रेट लीडरों की बायोग्राफी रीड की। नरेंद्र भाई मोदी साहब ने गुजरात में एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, वांचे गुजरात। तो उसमें मोदी साहब ने पूरा एक सभी गुजरात के मंत्री, एमएलए, इंडस्ट्रियलिस्ट, सबको ये रीडिंग का वो 3 दिन का कार्यक्रम था। तो वो मूवमेंट वो समय पे चलाई थी।
तो उसमें उसका जो कंक्लूजन, उसका जो एंडिंग थैंक सेरेमनी था, उसमें मैं गया था ना, तो वहां पे उसने सब थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू लग रहा है। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज सर। अच्छा। हाँ। नरेंद्र मोदी जी को वडनगर में लाइब्रेरी एक्सेस हुई थी, और वो समय पे मैंने जो रीडिंग किया था ना ग्रेट लीडरों की बायोग्राफी, तो ग्रेट लीडरों की बायोग्राफी क्यों रीड करनी चाहिए, तो क्योंकि उसका 60 साल का 80 साल का उसका जो एक्सपीरियंस है, विजडम है, वो आपको 60 60 मिनट में मिल जाता है। तो मैं भी आप सबको आग्रहपूर्वक विनंती करता हूं कि वर्ल्ड में जितने भी ग्रेट लीडर हुए हैं, वो सब ग्रेट लीडर बोलो, गॉड बोलो, वो अपने जैसे ही एक छोटे बालक ही थे जन्म समय पे। आप चाहे भगवान बोलो, चाहे सम्राट बोलो, चाहे कोई भी, वो एक समय पे छोटा बालक ही था। उसका प्रशिक्षण हुआ, उसकी अनुभूति हुई, तो बालक से कोई भगवान बना, कोई सम्राट बना, कोई बड़ा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना। तो हम उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो अपना पोटेंशियल अपने को मालूम हो जाएगा कि उसने जो किया वो उसका ब्लेसिंग से हमारे पास वो आ जाएगा। दूसरा, कोई भी हम लीडरों की बायोग्राफी पढ़े, हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना है। अगर हम किसी के प्रभाव में आ गए, तो अपना अंदर का पोटेंशियल को हमने मार दिया। तो आपने भगवान राम को बायोग्राफी पढ़ी, भगवान कृष्ण की पढ़ी, जलाराम बापा बहुत कम है यार, बहुत कम। आवाज आ रहा, बंद हो गया था। बंद हो हाँ, गया। अभी आ रही है, अभी आ रही नहीं, कितने सेकंड के लिए बंद हुआ था बीच में, तो मुझे। है। करीब 5-10 सेकंड के लिए। ओके। तो ये कोई भी ग्रेट लीडर हो ना, 1 मिनट में वाईफाई पे कर लूं। हाँ जी। तो कोई भी लीडर का हमें उससे प्रेरणा लेनी, प्रभावित नहीं होना है, तो ही वो लीडर की हमने बायोग्राफी को रीड किया है। उसकी अच्छी बात हमें ले लेनी है, और हमें उससे बड़ा बनना है। तो आप कल्पना करो, आप सब लोग वॉरेन बफेट के बायोग्राफी आपने रीड कर ली, अपने इलोन मस्क की रीड कर ली, और उसके बाद आपका दायित्व तो बन जाता है कि इलोन मस्क अपने जैसा ही आदमी था, उसको इतनी सोच क्यों आती है। तो उसने अपने आप को समाधि स्टेट में ले गए, और वहां पे उसने क्रिएट किया कि मैं पृथ्वी की पॉपुलेशन को मंगल पे ले जाऊंगा। तो कोई भी इल्यूजन, कोई भी आज की रियलिटी एक समय का वो इल्यूजन था। महात्मा गांधी जी ने समाधि लेवल पे देश को बनाने का, वो समय पे इल्यूजन था, आज रियलिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 किंग को इकट्ठा करने का, वो समय पे उसने सोचा, तो आज क्रिएट हो गया। धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि मैं रिलायंस को पेट्रोल की रिफाइनरी बना दी। आप जो भी सोचोगे ना वो बन जाएगा। तो इस दुनिया का नंबर वन इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। आपके ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो दुनिया का नंबर वन इन्वेस्टमेंट है। आदमी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करवा सकता है। आप अपने आप को मानसिक और आत्मिक विकास, विकास तीन होता है। एक शारीरिक विकास, शारीरिक विकास तो पशु का और मनुष्य दोनों का एक साथ जन्म होता है। पशु का शारीरिक विकास होता है, उसकी इंद्रिय हमसे स्ट्रांग होती है, उसकी फिजिकल फिटनेस अपने से स्ट्रांग होती है, उसको देखने की क्षमता अपने से स्ट्रांग होती है, उसकी सुनने की क्षमता अपने से स्ट्रांग होती है। फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पशु हमसे स्ट्रांग है। और पशु कहाँ रुकता है, वो मेंटल लेवल पे अपने से बहुत आगे नहीं जा सकता है। हम मेंटल लेवल पे जा सकते हैं, सोल लेवल पे जा सकते हैं। तो पशु है, उसकी कॉन्शियस एक लेवल के बाद नहीं बढ़ती है। तो हमें जो खुद के इन्वेस्टमेंट है, बॉडी पे तो हम काम करना है,
सबसे पहले हमारा हमारा हार्डवेयर को ठीक करना है। ईश्वर का सबसे बड़ा कोई गिफ्ट है तो ये बॉडी है। तो हमें नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का बॉडी को रखते हैं, बाबा रामदेव रखते हैं, हमें सबसे पहले इस बॉडी की साधना करनी है। धीरू भाई अंबानी ने बेटे को सिखाया कि मैं बायोग्राफी में लिख के गए कि पैसे कमाने की लाइन में मैं अपना बॉडी का ध्यान नहीं देख सका। राकेश झुनझुनवाला ने भी उसका रिग्रेशन लिखा। तो हमें बायोग्राफी पढ़ने के समय पे उसने जो लिखा है वो करना है कि उसको पछतावा हो रहा था, तो हमें ये जीवन में बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पे 1 घंटा 2 घंटा बॉडी पे दे के हमें बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना है। तो नंबर वन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, उसमें बॉडी को लाना है। सेकंड आता है माइंड और सोल का। तो माइंड और सोल को हमें फुलफिलमेंट लेवल पे आना है। हमें ग्रेटिट्यूड भाव में जीना है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया, माँ बाप ने जन्म दिया, तो मेरे पास समय समय पे ग्रेट लीडरों का हमें हम अपने पास जो भी जरूरी चीज है, ईश्वर ने हमें लगी हमारे पास वो चीज पहुंचाई, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। जैसे हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, अपने में फुलफिलमेंट आता है, अपना ईगो कम हो जाता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम जो भी है इस प्रकृति की देन से है, इस समष्टि की देन से है। तो हमें मानसिक विकास पे इस तरह का करना, और आत्मिक विकास पे, आत्मा का विकास को हमें अनुभूति लेवल पे जाना है। तो हमें अपने में डीप जाना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए हैं। तो अपना जो जन्म नहीं हुआ था वो समय पे हम बॉडी अपना बंच ऑफ फूड है, माइंड बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन आया है और जो भी बॉडी बना है, तो फूड से बॉडी बना है। फूड और माइंड से आगे जो भी इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं से आई है। उससे आगे हम डीएनए के रूप में अपने मदर फादर के डीएनए में थे, उसके आरएनए में थे। तो उससे आगे तो ये पृथ्वी नहीं थी, तब भी ब्रह्मांड था। पृथ्वी का 500 करोड़ साल हो गया है, तो उससे आगे भी ब्रह्मांड थे। तो कहीं ना कहीं से अपनी उत्पत्ति हुई थी। तो लाखों साल, करोड़ों साल, अब्जों साल पहले हमें जाना, जब पृथ्वी नहीं थी। तो पास्ट में हम जाएंगे तो अपने को लगेगा कि ये परम तत्व हम थे। तो उससे क्या होगा, मानसिक आत्मिक में अपने को एक कॉन्फिडेंस आएगा। और उससे आगे हमें अभी जो हम जहाँ पे है कि वास्तव में ब्रह्मांड अभी कितना है। तो पृथ्वी के आगे सूर्य है, सूर्यमंडल है। उससे आगे 1 लाख प्रकाश वर्ष गैलेक्सी है। उससे आगे 500 करोड़ वर्ष सुपर वर्गो क्लस्टर है। उससे आगे 9650 करोड़ प्रकाश वर्ष ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और उसके आगे जो वैज्ञानिक अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं वो इनफाइनाइट है। तो हमें ये पूरा का पूरा अमिताभ बच्चन शोले में उसका मौत होता है तो हम दुखी हो जाते, क्यों? तो कि अगर हमने उसको एक्टिंग को अगर रियलाइज कर लिया तो हम उस इमोशन में हम रुक गए। तो ये लाइफ है ना, वो एक एक्टिंग है लार्जर। तो लीला भाव है। 3 तरह का स्टेज होता है। एक मोह भाव से प्ले होता है, एक भक्ति भाव से होता है, एक लीला भाव से होता है। मैं उसको एग्जाम्पल के रूप में रिलेट कराता हूँ। भगवान राम को राजा बनना था, तय हो गया कि आपको राजा बनना है, आपको कल शपथ लेना है। और ये निर्माण हुआ कि अब आपको राजा नहीं बनना है, आपको अब जंगल में जाना है। तो दशरथ राजा थे, वो मोह भाव से कर्म कर रहे थे, तो वो दुखी हो गए कि मेरे बेटे को राजा की जगह पे जंगल में जाना पड़े। तो वो मोह भाव में जी रहे थे, दुखी होके मरे। कौशल्य मां भक्ति भाव में थे, बोले ईश्वर की जो इच्छा होगी। और भगवान राम ने बोला मुझे राजा नहीं भगवान बनना है, इसलिए मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिला, लर्निंग का मुझे एक फेस मिला। तो लीला भाव में थे। तो लीला भाव में उसको क्रिटिसिज्म, वो एफर्टलेसली जंगल में गए और बहुत कुछ हासिल करके वो राजा की जगह पे भगवान। कहने का मतलब, अगर हम लीला भाव को समझ जाएंगे, और ये भाव को करने के लिए जो पूना में कतर खड़क होता है, वहां पे स्कोप कैंप होते हैं। तो लीला कंटिन्यू। मैंने मेरे 8 साल में ऐसे स्कोप कैंप किए, जहां सीख के आया। तो ये लर्निंग में अनुभूति वहां पे आती है, खाली कथा कथा ही नहीं होती है।
वहां पे एक्सपीरियंस होता है और सबकॉन्शियस में ये भाव आ जाता है कि लीला है। और वहां पे अपने आप में एक अभय तो आता है। और अभय तो आ गया तो आपको बॉडी छोड़ना भी एक है ना, वो एक आसान हो जाएगा। तो और ये अगर आपकी आंतरिक स्थिति हो गई तो आपका शारीरिक मानसिक आत्मिक विकास हो गया। अब हम दुनिया में आते हैं तो आत्म साक्षात्कार हो गया। उसके बाद आत्म सिद्धि आती है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। ये सब कर लिया, हमको अपने समझ में भी आ गया कि हम परम तत्व है, हम सुपर कॉन्शियस है, हम इनफाइनाइट है। आत्म साक्षात्कार के बाद आता है आत्म। आपको किसी ने बोल दिया कि आप $1 ट्रिलियन आपको दिया जाता है, व्यापारी है वो, तो आपको $1 ट्रिलियन आपको दिया जाएगा, आप खुश हो जाओगे। पर आपको दूसरी कंडीशन ये दिया जाएगी कि आपको, आप ये रुपया कहीं पे स्पेंड नहीं कर सकते हो, खर्च नहीं कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये दिया जाए कि आप ये किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो। और तीसरी, आप इसको किसी को बता भी नहीं सकते हो। ये पैसा आपको मिला ना, वो आशीर्वाद है, वो सब है। वैसे ही आपको आप इस पृथ्वी पे लीला करके नहीं गए तो आत्म सिद्धि आपकी जीरो है। तो सेल्फ रियलाइजेशन आपका होने के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्ले करना है। तो उसमें लेवल, लीडरशिप का लेवल होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 6.1, 2, 3, 4। तो ये लेवल 1 लीडर होता है ना, वो खाली पेट के लिए जीता है। उसकी जिज्ञासा है ना, वो उतनी नहीं होती है। तो मजदूर होके मरता है, उसको डूज डोंट्स देना पड़ता है। उसका कॉन्शियस पशु लेवल का ही। लेवल 2 लीडर होता है, वो मैनेजर बनता है। वो थोड़ा बहुत आदमी को मैनेज करता है, इसलिए उसकी एक स्किल बढ़ती है। लेवल 3 का आदमी सीईओ बन, लेवल 4 का आदमी डायरेक्टर बनता है। लेवल 5, 6, 6.1 में आदमी चेयरमैन बनता है। और 6.4 में आदमी मेंटर। तो ये जो मेंटरशिप है ना, वो लीडरशिप का ऊपर का रोल है कि आपको ज्ञान आ गया, अब आपको सबको प्ले करा सकते हो, सबको इंक्लूजन में ला सकते हो, सबको एग्रीगेट इंटीग्रेट करा सकते हो। तो ये लेवल 6.4 तक जाना, वो लीडरशिप की क्वालिटी रहती है। और वहां पे एग्रीगेट इंटीग्रेट हो जाती है। तो एक इंस्टीट्यूशनल हमने बना दिया। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति एक समय स्टार्टअप ही होता है, फिर कंपनी बनता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, फिर इंस्टीट्यूट बनता है। जैसे इंस्टीट्यूशनल हो, लार्जर देन लाइफ हो गया, तो हमें एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करना है। और वो इंस्टीट्यूट खड़ा करने के जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको हमें समझना है, सीखना है, और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें कंपनी के ग्रोथ के, कंपनी जब आप क्रिएट करते हो तो उसका कोर वैल्यू होता है कि मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है। वेल्थ क्रिएशन करना है, हम क्या करते हैं, आज तक जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उसमें हम दो बैकग्राउंड से आए हैं, उस बैकग्राउंड को लेके कंपनी के चेयरमैन तक बैठ जाते हैं और अपने आप को बड़ा नहीं करते हैं। इंस्टीट्यूट में किसी को पार्टनर के रूप में नहीं आने देते हैं, उससे अपना जो इंस्टीट्यूट वो वैश्विक नहीं बनता है। तो हमें अपनी कॉन्शियस को बड़ा करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडवाइजरी बोर्ड के रूप में हमें वर्ल्ड में जो ग्रेट लीडर है उसको हमें बोर्ड में लाना है। दो हो गया, एक वर्चुअल लाना है, एक फिजिकल लाना है। वर्चुअल अपने बोर्ड में किस किस को बिठाना है, तो हमें वॉरेन बफेट बफेट को भी लाना है। जो भी ग्रेट लीडरों की आप बायोग्राफी पढ़ रहे हो, उस सबको आप मेंटल लेवल पे उसको बोर्ड पे लेके आओ। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोण से सीखा था, तो वो समय पे तो एकलव्य को एक ही गुरु द्रोण मिल रहा है। हम सबको आज बहुत, सोक्रेटिस से लेके यीशु ख्रिस्त से लेके बहुत लीडर फ्री में अवेलेबल है, उसकी बायोग्राफी अवेलेबल है, उसका विजडम अवेलेबल है। तो अपने एक एबंडेंस में कि वो सब से हमें सीखना है, उससे हमें अच्छी अच्छी बात सीखनी है, डाउनलोड करनी है। और वो आपने डाउनलोड कर दिया, उसको पूरा जीवन गया।
आपने डाउनलोड कर दिया, वो 5-10 मिनट में आप में वो डाउनलोड हो गया। तो एक एडवाइजरी बोर्ड के रूप में, मेंटर के रूप में ऐसे लोगों को रखना है। साथ में ऐसे लोगों को है जो कि कुछ किया है, उस लोगों को आप फिजिकल लेवल में भी रखो। और दूसरा, मैनेजिंग लेवल पे भी आप ऐसे डायरेक्टर को रखो। और नीचे अपने को सी एक्स प्लान बनानी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। जिसकी चेतना लो है उसको सीईओ रखो, उसकी और नीचे चेतना उसको मैनेजर बनाओ, और उसकी नीचे की चेतना है उसको लेबर बनाओ। तो लेबर से लेके पूरा इंस्टीट्यूट बनाना है। और हमें जिस आदमी की कॉन्शियस बड़ी हो गई उसको लीडरशिप में लाना है। आज बीजेपी है, इंस्टीट्यूट बना, तो उसने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी साहब का कॉन्शियस बड़ा है, तो सामान्य कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर के बाद उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने के लिए जिसकी कॉन्शियस बड़ी उसको लगाया। धीरू भाई अंबानी ने, परिमल नथवाणी एक छोटा एक एसटीडी पीसीओ वाला था, पर देखा कि ये लीडरशिप में इसमें पोटेंशियल है, तो उसने उसको कंपनी में अपने साथ रखा। तो अपने भी सबको, श्रमजीवी को आप रिटर्न दो, जो बुद्धिजीवी है उसका बुद्धिजीवी का रिटर्न दो। अगर श्रम से आप करोगे काम तो आप 25-50 हजार से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। अगर आप बौद्धिक में काम किया तो आप 5 करोड़ 10 करोड़ पे पहुंच जाएगा। जब आपका क्रेडिटबिलिटी, जब आपकी आबरू, आपकी गुडविल कमाएगी ना, तब आप लाखों करोड़ का, अब्जों करोड़ का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कर पाओगे। तो हमें वो गुडविल वाला इंस्टीट्यूट बनाना है। और ये क्रिएशन कर लिया तो कस्टमर इज अ गॉड। हमें इंस्टीट्यूट के ऊपर लिख देना है कि ये इंस्टीट्यूट किसका है। अगर हमने ऐसा बोल दिया ये इंस्टीट्यूट मेरा है तो ग्रोथ नहीं होगा। ऊपर लिख देना है ये गॉड कंपनी, ये गॉड इंस्टीट्यूट। ये किसका है? ऑफ द गॉड, बाय द गॉड, फॉर द गॉड। अपने लिए कस्टमर गॉड है, अपने लिए सभी गॉड है। तो गॉड जैसे हमने बोल दिया, अपना भाव बदल जाता है। गॉड बोलना, गॉड की कंपनी बनाना, उसका एक भी खर्च नहीं होता है। गॉड ये भाव होता है। गॉड कोई वो चीज नहीं है। आप भगवान को कुछ खाना खिला रहे हो तो भगवान खाता नहीं, उसमें भाव ऐड करके वापस दे देता है। तो जैसे ही आपका भाव बदल जाएगा ना, उसकी क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चलो, काम लेता था तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट उसका अच्छा नहीं था, तो मारी मरेगा तो भी भाव के साथ नहीं मरेगा। वही चीज आप उसको प्रेम से काम कराओगे तो उसका वो बॉडी का उसका कैपेसिटी होगा ना, उससे वो मैक्सिमाइज होके काम करेगा। तो ये भाव से जो काम करेगा ना, वो बहुत बड़ा काम होगा। और अपने अंदर भाव जग जाएगा। गॉड बनना मतलब क्या? गॉड बनना मतलब, गॉड ने कभी किसी को पैसा नहीं दिया, भाव दिया है। तो अपने अंदर को भी गॉड बनाना है और सब में गॉड देखना है। तो जैसे ही हमने ये रूल बना दिया, उससे अपना आउटपुट है ना वो बढ़ जाएगा। और ड्राइवर 25 हजार का पगारदार होगा, आपने गॉड मान लिया तो वो नहीं बोलेगा मुझे 2.5 लाख दो। 25 हजार में वो काम करके देगा जो और जगह पे 40 हजार में भी, 50 हजार में नहीं मिल रहा है। कोई बुद्धिजीवी वाले को आपने गॉड दिया, रिस्पेक्ट दे दिया, तो 5 लाख वाला ये नहीं बोल देगा मुझे 50 लाख है। और अपने को भी, ये सबकी उन्नति में अपनी उन्नति है। हमें भी कोई ऊपर तो कुछ लेके नहीं जाना है, सबका शेयरिंग है। तो हमें गॉड बनना, हमें ग्रेट बनना मतलब क्या है? हमें पास जो आता है वो श्रमजीवी में बांटे, कस्टमर से हमें जो आता है वो इकोसिस्टम के सभी लोगों को बांटे, प्रकृति में सभी लोगों को बांटे। तो उससे ये ग्रेट इंस्टीट्यूट क्रिएट होता है, गॉड इंस्टीट्यूट क्रिएट होता है। मैंने जिम कॉलन की बुक पढ़ी, मैं आप सबको कहता हूँ, गुड टू ग्रेट उसकी बुक है। उसने 1400 कंपनियों को उसने रिसर्च किया, और उसके बाद उसने 11 कंपनी को गुड से ग्रेट बनाया। तो जिलेट सेविंग्स की वो कंपनी है ना, वो गुड से ग्रेट बनी। तो वो ग्रेट कंपनी जो बनी, उसने लेवल 5 लीडर बताया। वो लेवल 5 लीडर से आगे हम लोग लेवल 6.4 की बात करते हैं, अवतार तक की। वो गुड से ग्रेट लीडर है, उसकी स्किल है, पर उसकी हम्बलनेस है ना, वो उससे भी बहुत बड़ी है। तो ये 6.4 लेवल लीडर तक हमें जाना है, मेंटल लेवल पे जाना है। जहां पे मैं आपको एक चार्ट भी भेजूंगा, जो एनर्जी चार्ट होता है। तो उसमें 0 स्टेज पे आदमी सुसाइड कर लेता है,
10 पे वो क्रोधित होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। 10, 20, 30, 40, 50 तक वो फ्रस्ट्रेट होता है, एंगर होता है, ब्लेमिंग करता है। 50 के बाद जो आता है वो हैप्पीनेस होता है, फुलफिलमेंट होता है, ग्रेटिट्यूड भाव होता है। और 100 में वो गॉडलीनेस होता है, समाधि स्टेट होता है, वननेस होता है। तो ये मनुष्य जीवन मिलना इतना दुर्लभ है। हमें अपने आप को गॉडलीनेस एनर्जी पे लेके जाना है। वो अवस्था पे हम गए तो क्रिएशन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। हम सबको इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ में हमें 3 चीजों पे करना है। आज आप 3 चीज लिख दो: हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ। हमें हाईली हेल्थ कॉन्शियस होना है। हमें हाईली हैप्पीनेस, जो बुद्ध महावीर की जो हैप्पीनेस स्टेज थी ना, उस स्टेज को हमें जीना है। जो सोक्रेटिस की स्टेज थी उसको जहर दे दिया तो भी उसकी हैप्पीनेस डिगी नहीं। यीशु ख्रिस्त को फांसी पे लगा दिया तो भी उसकी हैप्पीनेस को कोई चलित नहीं कर पाए। गांधी को गोली मार दिया तो भी उसकी हैप्पीनेस नहीं थी। तो आम जीवन में हमें लोग गाली गलौज देते हैं, लोग कुछ करते हैं, तो उसमें तो अपना कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए। उस लेवल का हैप्पीनेस हमें करना है। हेल्थ हो गया, हैप्पीनेस हो गया। अब राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, विश्व के लिए हमें वेल्थ क्रिएटर होना है। वेल्थ क्रिएटर के लिए हमें जहां पे क्रिएशन है, जो अपकमिंग क्लस्टर है, अपकमिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इन्वेस्टर के रूप में आना, वेल्थ क्रिएटर के रूप में आना है। या तो हम खुद एक इंस्टीट्यूट बनाए या कोई बना हुआ इंस्टीट्यूट उसमें जुड़ जाए। अपने भारत में क्या हुआ है, एंटरप्रेन्योर की व्याख्या ये बोल दी है कि मेरा खुद का धंधा। अरे एंटरप्रेन्योर खुद का धंधा नहीं करता है। एंटरप्रेन्योर वेल्थ क्रिएट करता है, एंटरप्रेन्योर को रिसोर्स को मल्टीप्लाई करता है। अगर आप खुद का धंधा करके करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ नहीं कमा रहे तो उससे बेटर है कोई कंपनी में जाके उसके सीईओ बन के 50 करोड़, 100 करोड़ की सैलरी लो। और अगर आप अपनी कंपनी में डाल के 20-25%, 30% भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टर के रूप में जाओ जहां पे आपको 200%, 300% का आरओआई हो रहा है। तो हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना है, वहां पे काम करना है जहां पे लेस एफर्ट, मोर फन और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। और हमें चीजों को समझना है, ऑब्जर्व करना है। और ग्रोथ, अगर कोई आदमी, हम ये लर्नर ग्रुप में अगर कोई आदमी अपने आप को लर्नर के रूप में ले और बोल दे कि इन्वेस्टमेंट इन माई सेल्फ इज नंबर वन इन्वेस्टमेंट, तो वो इलोन मस्क से भी आगे जा सकता है। इलोन मस्क को भी एग्जीक्यूटर के रूप में रख सकता है, उसको भी वो विजन दे सकता है, उस कंपनी में भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। वॉरेन बफेट ने कुछ रिसोर्स को मैक्सिमाइज किया, पर आप तो जापान से 2% ब्याज का लेके और जहां पे 40% हो वहां पे लगा सकते हो। तो आपका कॉन्शियस बढ़े, आपकी टीम की वो बढ़े, तो आप ये पूरी पृथ्वी के श्रेष्ठ क्रिएटर बन सकते हो। और पूरी पृथ्वी में हर कोई आपको कहता हो, मुझे भी लागू होता है। मैं पहले लघुता ग्रंथि में जीता था कि मैं गांव में जन्मा हूँ, मेरा एकेडमिक एजुकेशन 10 था। और धीरे धीरे मैं ग्रेट लीडरों की बायोग्राफी के बाद, ऐसे बहुत लोग हैं जिसको एकेडमिक एजुकेशन नहीं मिला था, जिसको फिजिकल फिटनेस नहीं मिला था, उस लोगों ने बहुत कुछ कर दिया। तो फिर मुझे प्लस देखना लगे कि मैंने 10th तो पढ़ा हुआ हूँ, लोग तो वहां नहीं पढ़ा है। फिर मैं गांव में, लोग तो गांव में, अच्छे गांव में जन्मा हूँ, लोग तो कुछ नहीं वहां पे जन्म लिए और क्रिएट करके गए हैं। तो फिर मुझे मेरा प्लस पॉइंट दिखना शुरू हो गया। और अब मैं आत्मविश्वास में आ गया हूँ। अब मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि मुझे सब कुछ मिला और अनंत मिला। ये अनंत ब्रह्मांड मेरा है, पृथ्वी तो मेरा है, सूर्य चंद्र भी मेरा है, आप सब लोग मेरे हैं। आप सब लोग मेरे एग्जीक्यूटर हो। मैं आपके माध्यम से पृथ्वी को, दुनिया को और करना चाहता हूँ। तो मैं ये स्पिरिचुअलिटी साइंस को सीखा और मैं ये अनुभव के आधार पे, मुझे लोग कहते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी त्याग होता है। मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी त्याग नहीं है, ज्यादा लेने की वो टेक्निक है। मैं मेरे बेटे को तो मेरा बेटा मानता हूँ, आप सबको भी मेरा बेटा मानता हूँ। मैं वर्मोरा को तो मेरा मानता हूँ, आप सबकी कंपनियां भी मेरी मानती हूँ। गांधी जी बोले, वल्लभ भाई बोले, मुझे ऊपर नहीं लेके जाना, मैं भी कह रहा हूँ मुझे पृथ्वी से आगे नहीं लेके जाना है। तो धीरू भाई अंबानी से मैं सीखा कि उसने अनिल अंबानी को 2 लाख करोड़ दिया।
तो अनिल अंबानी ने 2 लाख करोड़ भी गंवा दिया। और अपकमिंग सेक्टर था, जो पावर अपकमिंग सेक्टर था, मूर्ख होगा ना वो भी वो अपकमिंग सेक्टर में कमाएगा। ये टेलीकॉम का सेक्टर अपकमिंग सेक्टर था। अपकमिंग सेक्टर था, इतना पैसा था, ज्ञान नहीं दिया तो वो खत्म हो गया। तो मेरा बेटा कमाएगा तो ही वो टिक पाएगा, मेरे देने से नहीं टिक पाएगा। तो अब मेरा बेटा तो मेरा वारसदार है। अब मेरा ये ज्ञान का आप सब वारसदार हो। आप जितना पृथ्वी को बेटर करोगे उतना पृथ्वी, मैं भी आपका पार्टनर हूँ। आज इलोन मस्क ने कुछ किया, किसी ने चैट जीपीटी, किसी ने जूम बनाया, तो हम सब लोग कंट्रीब्यूटर है। तो जितना अच्छा हुआ उतना दुनिया अपनी बेटर हुई। तो एक एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम में बहुत बड़ा काम करता है। तो दुनिया में एक समय अमेरिकन एंटरप्रेन्योर ने दुनिया के लिए कुछ किया, उसके बाद जापान के एंटरप्रेन्योर ने कुछ किया, उसके बाद साउथ कोरिया के एंटरप्रेन्योर ने ब्रांडें बनाई, और उसके बाद चाइना ने बनाई। एक समय अमेरिकन ब्रांड पृथ्वी पर थे, उसके बाद जापान की सोनी, पैनासोनिक, हिटाची, ये सब कंपनियों ने पृथ्वी के कल्याण के लिए काम किया। उसके बाद साउथ कोरिया की किया, सैमसंग, होंडाई, एलजी, ये सब ब्रांड। उसके बाद अभी चाइना, वन प्लस, विवो, ओप्पो, एम आई, ये सब ब्रांड पृथ्वी पे छा गई। तो अभी दुनिया के विकास में भारत का योगदान होना चाहिए, गुजरात का योगदान होना चाहिए। पृथ्वी के विकास के लिए हमने क्या किया? 1947 में अपना कंट्री आजाद हुआ, हम 33 करोड़ थे, और ₹1 बराबर $1 मिले थे। पाकिस्तान ने आतंकवाद पैदा पैदा किया, हमने कहीं ना कहीं मजदूर पैदा किए, हमने कहीं ना कहीं वो बावा पैदा किए। हमें जो अच्छी लीडरशिप नहीं मिली वेल्थ क्रिएशन की, उसकी वजह से अपने बाप दादा 33 करोड़ से आज 150 करोड़ हो गए। 6 6 7 7 लड़के करते थे। तो हम चौगा मारे ना तो वो बोलता है ये तो थोड़ा वीक है, 4 संतान करे उसको वीक। अब जाके वो एवरेज कम हुई है। और अब जाके आप जैसे एंटरप्रेन्योर ने लीड लिया है कि हम देश से बहुत बड़ा सर्जन करके दुनिया में देंगे। ये देश को जो लगा कलंक उसको हम बाहर लाएंगे। और विकसित गुजरात, विकसित भारत जो कल्पना है विकसित विश्व की, विश्व गुरु के रूप में हमें ज्ञान में विश्वविद्यालय के द्वारा हमें विश्व गुरु बनना है। मतलब गुरु की अंतिम अवस्था, पूर्ण ज्ञान अपने पास है। उसके बाद हमें विश्व सम्राट बनना है। अगर कोई ये गुरु की भाषा नहीं समझता है, शस्त्र की भाषा समझता है, तो उसको हमें उसमें ठीक करके उसको सही पे लाना है। तीसरा, हमें विश्व समृद्ध बनना है। जब तक ज्ञान ये सब है, समृद्धि नहीं है, तो भी विश्व आपको फॉलो नहीं करेगा। और चौथा, विश्व कल्याण हमें बनना है। तो ये चारों चीजों को हमें करके ये अपनी पृथ्वी को, भारत से निकल के अपनी पृथ्वी को, और पृथ्वी से निकल के अपने सूर्य मंडल को, मंगल से लेके, और उसके बाद गैलेक्सी को, ब्रह्मांड में करना है। एआई का युग है, रोबोटिक्स युग है। इसमें एग्रीगेट इंटीग्रेट करके ब्रह्मांड में एबंडेंस पड़ा है। इलोन मस्क पृथ्वी की पॉपुलेशन को मंगल पे लेके जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है अपना, अच्छा काम कर रहा है। अभी उसको और आगे ले जाके, और ले जाके, अगर पृथ्वी को पहले अगर अच्छा लीडर मिला तो पृथ्वी को युद्ध नहीं कराते। वी आर नॉट कॉम्पिटिटर, वी ऑल आर कंपोनेंट्स। हम पृथ्वी के कोई भी, हम एक दूसरे के हरीफ नहीं है, हम प्रकृति के भी हरीफ नहीं है। वी आर को क्रिएटर। और प्रकृति बहुत ब्रह्मांड में आगे बढ़ने चाहते हैं, वो आपसे, हमसे, ये कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। हमें किसी के प्रभाव में नहीं रहना है। ये इसमें से कोई बैठा है, वो रोड मैप देके जाएगा, 5,000 साल में पृथ्वी कहाँ होगी, ब्रह्मांड कहाँ। 5 लाख साल का आप रोड मैप देके जा सकते हो, 5 करोड़ का देके जा सकते हो। 500 करोड़ के बाद पृथ्वी डाइल्यूट हो जाएगी। आप नए ग्रह पे मानव जात को, प्रकृति को लेके जा सकते हैं। संभावना इनफाइनाइट है। और ये मनुष्य जीवन मिला है। अगर हम इतना अपॉर्चुनिटी को खाली कुएं का मेढक बन के जाए तो ये मनुष्य जीवन का अपमान है। हम तालाब का मेढक बने तो भी अपमान है, हम समुद्र भी के मेढक बने तो भी अपमान है। हमें आकाश का बनना है, हमें अनंत बनना है, और हमें खुलना है और सबको खोलना है। हमें अपनी लिमिटेशन उसके ऊपर थोपनी नहीं है, उसको बोलना तेरे से बहुत संभावना है। तो आपने क्या किया? मैं बोला आपको, मैं कहता हूँ 54 साल मेरे ऊपर किसी न किसी की, किसी ने मुझे सपोर्ट किया, और किसी की लिमिटेशन मैंने खुद ने मान ली थी। मुझे माँ बाप से प्रेरणा लेनी थी, मुझे ग्रेट लीडर से प्रेरणा लेनी थी। मैं बीच में किसी के प्रभाव में आ गया। अब मैं किसी के प्रभाव में नहीं हूं, और आप सबको भी विनंती करता हूं, किसी के प्रभाव में नहीं रहो। और दूसरा, किसी के अभाव में भी नहीं रहो। किसी को इग्नाइट कर दिया तो उसमें वही संभावना है, इनफाइनाइट संभावना है, बल्कि आपके ब्लेसिंग के साथ वो बहुत बड़ा काम करेगा। तो बस
इतनी सी बात है। मेरी ईश्वर से ये अनंत से श्रद्धा है कि आप सब लोग इस पृथ्वी पे आए हो, इस पृथ्वी को तो बेटर करोगे, और इस पृथ्वी के साथ इस ब्रह्मांड को बेटर करोगे। ये मनुष्य जीवन को सार्थक करके, भगवान के रूप में, अवतार के रूप में, इतना बड़ा सर्जन करके, इतना को क्रिएशन करके, इतना अच्छा काम करके, मानव जात में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बंद करके, उसको को क्रिएशन में लाएंगे, कंपटीशन को बंद करके एक एंटरप्रेन्योर सबको जोड़ने का काम करेगा। उस श्रद्धा के साथ मैं मेरी बात को विराम रखता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक आधे घंटे के सेशन में आपने हमको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। लाइक हमारे जहाँ दिमाग हमारा नहीं जाता वहां पे आप लेके गए। तो अब आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि हमारे जो छोटे सवाल थे वो हमारे पास रहे ही नहीं है कि हम क्या सवाल पूछे। तो मेरे ख्याल से आधा घंटा आपको सुनना तो हमारे लिए बहुत कम रहेगा। ये अभी हमारी प्यास बुझी नहीं है। क्या बोल रहे हैं सब लोग? यस। है ना? सब लोग सही जरा सही कह रहे हो सही कि बात मुझे है। आधा यस यस। आधा एकदम घंटा सही हो। बोले सर, करें हंड्रेड और अपने परसेंट। प्रतिभाव दें। 100%। और रियल फैक्ट्स जो सर बोल रहे हैं ना, उसको मैं बहुत रियलिस्टिक में एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ अभी। उस मैं हूँ कि किसी के प्रभाव में नहीं आना है। वो मेरे लिए अभी वो टचिंग पॉइंट बन चुका है पर्टिकुलरली। महेश भी यहाँ का हो गया ना, हुई गया हो। तो थोड़ा और सुनेंगे क्या प्रकाश भाई को? जरा रेडी है तो थम्स अप कर दीजिए। एक 15 मिनट और सुनना चाहते हैं हम, 15-20 मिनट और ज्यादा। ओके। रेडी सब? थम्स अप प्लीज। ओके, ग्रेट। तो प्रकाश भाई आज हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। क्या कि घर बैठे गंगा आई है तो हम उसको पूरा नहा लेंगे और फिर बाद में सवाल जवाब करेंगे। तो 15-20 मिनट और आप थोड़ा डीप में बताइए, क्योंकि सवाल अब रहे नहीं है मेरे ख्याल से। तो उसकी ठीक है, चिंता मत करिए। मैं उसको सीधा क्रिएशन मोड पे लाता हूँ। तो ये हमें रियलाइज हो गया कि हम आत्म साक्षात्कार के, ये पृथ्वी सब अपना है और सबको यहाँ छोड़ के हमें जाना है। तो अब हमें लीला में क्या करना है? तो अपनी बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल छोड़ के और कुछ नहीं रखना है। ये अमेरिकन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। हम क्या करते हैं? कैपेक्स में डालते हैं। तो अपने को हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ में अपनी बैलेंस शीट में ओनली शेयर कैपिटल करनी है। मकान है ना, उसको भी हमें रेंट वाला ले लेना है। अपने मकान है, उसकी एवरीथिंग इज परसेप्शन। आप जो परसेप्शन बनाओगे ना, वो परसेप्शन है। कोई गॉड बने तो गॉड बने तो उसने किसी किसी स्टैंप लगाया कि आप गॉड हो, और ये 500 लोगों ने स्टैंप लगाया तो करोड़ों लोगों ने मान लिया कि ये गॉड है। वैसे ये हर चीज है ना, वैल्यूशन एक परसेप्शन है। तो ये परसेप्शन जो आप क्रिएट करोगे ना, तो वो एक चीज होती है। परसेप्शन जो बनाओगे ना, वो बनेगा। तो ये परसेप्शन क्रिएट करना ना, धारणा। तो एक हो गया कि आपका बिलीफ सिस्टम को मजबूत कर दिया, और उस बिलीफ सिस्टम को एंडोस करा दिया लोगों के पास। तो वो लोग आपको बिलीव करने लगेंगे, और उसके बाद उसकी भी बिलीव कराना शुरू कर दिया आपने। तो ये गुरु से शिष्य हुआ, शिष्य से सवाया गुरु हो गया। तो ये मल्टीपल चेन हो जाएगा। हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ, ये तीनों इतना आसान है कि हम, ये जीवन मिला है उसको हम नोइंगली अननोइंगली इतना बर्डन लेके, जो बोलते हैं ना, गधे की तरह हम ये मनुष्य जन्म में हमें मिला है। तो मैं कभी कभी मेरे मित्र और सबको कहता हूँ कि हम सब लोग गधे से भी मूर्ख है। गधे से मूर्ख क्यों? गधे के पास तो अक्ल नहीं है, तो इसलिए वो मूर्ख नहीं है। अपने पास अक्ल है, उसके बावजूद इतने रिसोर्स है, इतना सब विजडम छुपा हुआ है, तो भी बहुत लोड लेके घूमते हैं। अरे भाई, इतना छोटा पेट मिला है, इतना मनुष्य जीवन मिला, तो इसको हैप्पीनेस के लिए मिला है, सीखना है, सिखाना है। लाइफ इज अ वेरी इजी। हमने इसको इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया है। तो ये सबसे पहले हमें इसको बहुत आसान कर देना है, और ये आसानी हमें प्राप्त कर ली तो उससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
तो ये फुलफिलमेंट नंबर 1 हमें करना है। और उसके लिए एक बार है ना, ये जो हम अभी बोलेंगे, मेरी भाषा है ना वो ट्रांसफर हो रही है। भाव अगर हम इसको वर्चुअल लेवल पे भी किया, इसको फिजिकल लेवल पे भी, तो आप कभी भी, बराबर, मैं कभी भी रेडी हूं। आप लोग क्रिएशन के लिए 50, 60, 100 लोग यहाँ पे अच्छे रिसोर्ट में, हम क्रिएशन के लिए 2 दिन के क्रिएशन के लिए इकट्ठा हो। और हमें 2 दिन में क्या क्रिएट करना है? हमें 2 दिन में, आज अमेरिका के 15, 20, 25 लोगों ने अमेरिका को क्रिएट किया, जापान के उद्योगपति ने जापान को क्रिएट किया, 1972 में चाइना के कुछ क्रिएटर ने चाइना को create किया, गांधी भाई ने इंडिया को किया। हम सबको मिलके पृथ्वी में एक एंटरप्रेन्योर को एक क्रिएट करना है, एंटरप्रेन्योर ड्रिवन वर्ल्ड बनाना है, जिसमें हमें सब लोगों को एग्रीगेट इंटीग्रेट करना है। और ये पृथ्वी को इतने सब रिसोर्स, एआई के युग में, रोबोटिक्स युग में, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के हमें एक ये नया युग की वो करनी है। और उसके लिए मैं पिछले 8 सालों में ऐसे ऐसे लीडरों को मिला हूं जहां से मैं सीखता हूं। तो ऐसे लीडरों को भी मैं बुला लूंगा जिसका हेल्थ का वो बहुत बड़ा है, वो मेरे गुरु है। कोई हैप्पीनेस में मेरे गुरु है, और कोई वेल्थ में गुरु है। तो लीडरशिप के जो मेरे गुरु है, मैं उससे आपका डायरेक्ट कराऊंगा, उस मीटिंग में मैं बुला लूंगा। और हमें सिखाने वाले बहुत है अलग अलग रूप में। हमें एक म्यूचुअल गुरु के रूप में कॉन्सेप्ट करना है कि कोई एक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है। तो कुछ चीजों में आप मेरे गुरु हो, कुछ चीजों में मैं आपका गुरु हूँ। तो हमें एक गुरु वाला जो कल्चर है ना, उसको उस लेवल पे इंस्टीट्यूटाइज करना है कि वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, एंड हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी है। कोई श्रम पे हमें सहयोग करता है, कोई बुद्धि के लेवल पे हमें सहयोग करता है। तो हमें सबको उस लेवल का वो कल्चर क्रिएट करना है। तो हमें इसको जल्द से जल्द, जो बोलते हैं ना कि इमरजेंसी, तो इमरजेंसी लेवल पे क्रिएशन का मीटिंग करना है। और मैं उसमें गारंटी देता हूं कि आप भी जो कर रहे हो एक्टिविटी, उससे यहाँ पे जो क्रिएशन होगा वो इतना मल्टीपल होगा। हमें वर्ल्ड के जितने भी अपकमिंग सेक्टर है ना, उसको कैप्चर करना है। हमें विकसित गुजरात बनाना है, विकसित भारत बनाना है। तो वो हमें एंटरप्रेन्योर के रूप में बनाना है। और विश्व की जो अच्छी बात है उसको हमें जोड़ना है, और उससे ऊपर का रोड मैप बनाना है। तो 2 दिन 3 दिन का हम ना क्रिएशन में हम बहुत कुछ क्रिएट करेंगे। और को क्रिएशन का हम ग्रुप बनाएंगे, और लर्निंग भी करेंगे और क्रिएशन भी करेंगे, लर्निंग भी करेंगे, क्रिएशन करेंगे। तो उसको एक इंस्टीट्यूटाइज के रूप में करेंगे। और मैं गुजरात में अभी यहाँ पे हूँ, तो गुजरात को एक क्रिएट कर रहे हैं कि गुजरात वो वर्ल्ड का वो लैंड बने जहाँ पे गुजरात विश्व का आध्यात्मिक पाटनगर बने, आर्थिक पाटनगर, विश्व का दीवादांडी बने। तो मैं अपने आप को मैंने कंसीव बिलीव कर लिया है, वो इस प्रकाश वर्मोरा। तो मोहन से महात्मा गांधी बने तो फादर ऑफ नेशन बने, तो प्रकाश वर्मोरा कौन है? तो फादर ऑफ वर्ल्ड है। और मैं उसको कहता हूँ मैं विश्व मित्र हूँ। तो मैं अपने आप को कम नहीं मानता हूँ। दूसरा, पिता होने के नाते, पिता के 3 पुत्र होते, एक होता है नबीरा पुत्र, वो पिता का क्या करते हैं, आबरू का बदनाम कर लेते हैं। दूसरा पुत्र होता है वो बाप कर्मी, तो उसका कोई खराब काम नहीं करता है और वो बाप के नाम से पहचान जाता है। और तीसरा होता है आप कर्मी, जो पुत्र के नाम से पिता पहचाने। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उसने अच्छा काम किया, पर कहीं ना कहीं उसके पुत्र होने के नाते हम सब ने जो हाइट लेनी चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तो हमने ये वर्ल्ड के जितने भी अपने पिता है, एक तो परमात्मा हो गए परम गुरु, उसके हम नबीरे संतान बने हैं। अब हमें आप कर्मी बन के परमात्मा अपने से पहचाने, अपने से पूरा ग्रेट लीडरों की पहचान, उस लेवल का चारित्र बना के हमें आप कर्मी बनना है। और हम पिता के रूप में हम जिसको भी सिखाए वो हमसे ज्यादा सीखे। तो हमें सबसे सीखना है और आगे सबको अपने से ज्यादा सिखाना है। कल्पना करो, इस चेन को हम चलाए तो 10 + 10 20 होता है, 10 - 10 0 हो गया। वो तो हमें खोट का बिजनेस तो करना ही नहीं है।
लॉस का काम हमें करना ही नहीं। 10 - 10 अपने कैलकुलेटर से माइनस बटन को आज ही हमें डिलीट कर देना है। दूसरा होता है 10 ÷ 10, तो उसमें 1 ही बचेगा, तो हमें वो भी डिलीट कर देना है। अब दूसरा आ गया 10 + 10 20, तो उससे आगे 10 × 10 100 होता है, और 10⁻10 वो 1000 करोड़ हो जाता है। तो हमें आत्मा से क्रिएशन करेंगे ना, तो ये पृथ्वी में इतना इतना एबंडेंस पड़ा हुआ है कि हम पूरी पृथ्वी को बहुत हाइट पकड़ा सकते हैं, और आगे ग्रहों में बहुत जल्द, जो इलन मस्क बोल रहा है ना 2050 में मंगल में जाएंगे, तो 2100 में बुध पे भी हो सकते हैं, और 5000 की साल पे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। और ये सूर्य ऊर्जा है, उसको हमें वन अर्थ वन ग्रिड बना दिया ना, तो ये कोलसा की एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। अगर हम वन नेशन वन ग्रिड बना सकते हैं, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो G20 में वसुधैव कुटुंबकम का नारा था, तो हम सब एंटरप्रेन्योर मिलके वन अर्थ वन ग्रिड बना दिया, तो सोलार सिस्टम ये सब, इससे सीधा ही बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। दूर ग्रह से एनर्जी आ रही है, उससे अपना ग्रह बेटर होगा। तो ये इसको हमें एक फिजिकल पे मीटिंग करना है, और बहुत कुछ होगा। और मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि इतना सब कुछ मिलेगा कि आपने आज यहाँ पे आप आए हो, कुछ अपेक्षा लेके आए होंगे, तो उससे मैंने कुछ ज्यादा डिलीवरी किया होगा, तब आप जाके फिजिकल आओगे। फिजिकल में वो डिलीवरी मिलेगी, आप बोलोगे कि यार हम तो बहुत छोटा काम कर रहे थे। और मैं अभी वही मूड में हूँ, क्रिएशन के मूड में, कि हमें वर्ल्ड को क्रिएट करना है। और को क्रिएट बहुत आसान है, जोड़ना है और आत्मा से जोड़ना है। बॉडी से 10 + 10 ही होगा, बॉडी माइंड से 10 × 10 100 ही होगा। बॉडी माइंड सोल को कर दिया 10⁻10 1000 करोड़ हो गया। और वहां पे ना तेरा है ना मेरा है, सब अपना है। और वो स्पिरिचुअल स्किल है, और वो हमें करनी है। और फिर लीला के भाव में हमें जनक राजा जैसे वो महल में रहते थे ना, वही दी थे। महल में रहने के बाद भी वो शरीर महल से डिटेच थे, तो हमें वो स्टेट ऑफ माइंड से जीना है। पृथ्वी पे तो ये प्ले करके ग्राउंड छोड़ के निकले, तो ही जीवन का, मनुष्य जीवन और पशु में जन्म समय पे तो हम दोनों सेम थे। अगर जब हम एग्जिट लेते हैं, तो वहां पे जब अपना सब डिटेचमेंट वाला भाव और वो इतना प्ले करके जाए, तो वो वाला करना है। जो एक बैट्समैन सेंचुरी मार के आते हैं ना, तो सब खड़े हो जाते हैं। वैसे ही हम सब लोग पृथ्वी से जाए ना, तो ऊपर जो देवता है ना, वो खड़े हो जाए कि ये पृथ्वी से बंदा प्ले करके आया। तो जो देवों वाली कल्पना है ना, उससे भी आगे हमें जाना है। थैंक यू। थैंक यू, आज काफी है इतना। थैंक यू, थैंक यू। अभी सर भी काफी काफी ऐसे नहीं है, नहीं लेकिन टैलेंटेड। अभी समय की पाबंदी है हमारे पास। और मैं देख रहा हूँ कि 55 लोग जुड़े हैं सर, और 55 के 55 लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। जो मतलब ये क्या हुआ कि जो एंटर हुआ ना, वो बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है। और जिनके वीडियो चालू नहीं है, वो भी मैं सोचता हूँ कि वो भी मजबूरी होगी, तभी वीडियो चालू नहीं किए। अदरवाइज देखियो, काफी सारे लोगों ने अपने वीडियोस चालू करके ध्यान से सुन रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर, ये मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ना ये सोच हमारी अब खत्म हो गई है वहां पे, कि अभी आगे मतलब इतनी ऊपर सोच आपने बता दी कि उससे बारे में हमने कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि अ, एक अबंडेंस की भावना क्या होती है, विपुलता की भावना जो होती है ना। तो आपने उसको उजागर कर दिया है। फिजिकल सेशन की बात हुई तो सब लोग मेरे ख्याल से राजी हो गए। देखिए, सबके चेहरे पे हंसी है, क्योंकि हमारे भी फिजिकल सेशंस होते हैं, और सेम आपने बोला, लर्निंग एक दूसरे से सीखते हैं। और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं, तभी जाके 4 लोगों से आज 40-50 लोगों तक यहाँ पे हम जुड़े हैं। और सब लोग जो यहाँ पे एक्टिव लर्नर ग्रुप है, सब में देने देने की भावना तो है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को देने की भावना आज जगा दी है आपने। तो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल है तो शॉर्ट एंड शॉर्ट में आप सवाल पूछिए, रिलेटेड सवाल करिएगा। अ, तो हम टाइम पे सेशन को कंक्लूड करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रकाश भाई से जो फिजिकल की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे।
तो अभी हम सवाल जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले हैंड रेज हुआ है नीलकमल जी का। तो नीलकमल जी, आपका सवाल क्या है? नमस्ते प्रकाश भाई। हम लोग नमस्ते। सोचे ही नहीं थे कि इतना सुंदर बड़ा सेशन होगा जो हमारे कॉन्शसनेस को हिला दे। और जैसे मेरा सवाल ये है कि सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े सपने। तो लेकिन जब हमने शुरुआत की है तो अपने वो डे टू डे स्ट्रगल्स में हम लोग फंस गए। तो और फिर उसमें उलझ गए और फिर लगता है कि ये तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे डेप्थ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें कैसे उसको सिंक्रोनाइज करें, हम लोग अपने बड़े सपनों को कैसे अपने पर विश्वास रखें कि वो अचीव होंगे ही होंगे, जो सपने अपने 10 12 क्लास में देखे थे, ग्रेजुएशन के समय देखे थे। तो ये सबसे पहले जो मैंने बताया ना कि अपने को एबंडेंस भाव में आना है। और दूसरा, जब हम अपने आप को डेट करते हैं तो कंपनी में इक्विटी, धीरू भाई अंबानी की बायोग्राफी में कोकिला बेन ने ये बोला कि हमने लिमिटेड कंपनी बना दी ना, उससे अपना काम आसान हो गया। तो अपनी कंपनी में हम सबको पार्टनर बना दे, लिमिटेड लिस्टेड कर दे, और अपना आप सैलरी 5 करोड़ भी ले सकते हो, 50 करोड़ भी ले सकते हो, 500 करोड़ का भी ले सकते हो। तो डेट लेना है वो अपनी ग्रीडीनेस होती है कि मैं 9% ब्याज दूं और ज्यादा कमा लूं। पार्टनरशिप दे दो ना और आप सैलरी लो, तो ये कंपनी ये बहुत सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। आज एक हो गया बैंक का मैकेनिज्म। लोग बैंक में क्यों पैसा डालते हैं? बैंक में इसलिए पैसा डालते हैं, उसको अच्छा ग्रुप, अच्छी कंपनियां नहीं मिलती है। अगर प्रमाणिक एंटरप्रेन्योर मिले तो लोगों को बैंक में नहीं जाना, इक्विटी में डालना है। तो इक्विटी वाले स्पेस हम सबको दे और सबको इनकम शेयरिंग हो, सबका वैल्यूएशन बढ़े, तो उस स्ट्रक्चर को हमें क्रिएट करना होगा। और हमें तो ये हो गया। दूसरा, जब आपने सबको मिला के समझो 10,000 करोड़ का इक्विटी ले लिया, अब आपके ऊपर 2,000 करोड़ का डेट होगा तो उसका लोड नहीं होगा। दूसरा, आप अकेले कर रहे हो तो आपकी कॉन्शियस की लिमिटेड। जब आपने कलेक्टिवली कॉन्शियस बढ़ा दिया तो आपकी कंपनी सफल हो जाएगी। अनिल अंबानी ने अपना ईगो करके कंपनी को अलग कर दिया। अगर मुकेश और अनिल सब साथ रहे, ईगो नहीं किया होता, तो रिलायंस आज और उससे भी आगे होता। तो कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस में हमें ईगो करके किसी को नहीं लाना नहीं है, हमें ईगो को डाउन करके उसको लाना है कि भाई तू भी आ, श्रमजीवी तेरा भी योगदान चाहिए, भौतिक तू है तेरा भी योगदान चाहिए, सबका योगदान चाहिए। और सबका योगदान से अपना ग्रोथ फास्ट होगा, शेयरिंग भी होगा और मिलेगा भी ज्यादा। राइट। थैंक यू सर। भावेश रामानी जी जयपुर से हैं। भावेश भाई, आप क्या क्या आपका क्या? प्रकाश भाई, थोड़ा आपसे पर्सनल एक क्वेश्चन है। जो आप हम्म, सोशल एक्टिविस्ट में है, तो मैं भावेश रामानी जयपुर से हूँ, कैलाश कॉटन शूट। हाँ जी। आप जो आपका बात सुना 1 घंटे से हमने, तो हम्म, जो आपका आध्यात्मिक लेवल जो आप बात कर रहे हो बिजनेस लेवल पे, और पॉलिटिकल लेवल्स, दोनों आप कैसे मैच कर पाते हो? मतलब दोनों का जो मेरी समझ से जो है, वो दोनों का बहुत दूरी है थोड़ी, जो आपका नेचर और पॉलिटिकल लेवल जो दोनों मैच कैसे कर पाते हो आप? ये लीडरशिप होती है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, लीडरशिप लीडरशिप क्रिएशन होता है। तो पॉलिटिकल लीडर हो, अब बिजनेस लीडर हो, तो आपके सब बच्चे हैं, जो भी है बराबर। आज मैं इलेक्शन लड़ा तो कोई भाजपा का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई आपका होगा, तो मैं ये मानता हूँ मेरे सब बच्चे हैं। और ये कनेक्शन है ना, आज दुश्मन बन रहा है हमारा। क्वालिटी है, लीडरशिप इज अ फिलोसॉफी, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप इज नॉट टाइटल। तो ये जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक माँ है, वो बच्चे को हैंडल भी कर लेती है, माँ बच्चे को खाना भी खिला देती है, डांटती है सब। माँ को कभी एफर्ट नहीं लगता है, क्यों? वो माँ बन गई। तो महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा काम किया, वो सहज में थे। तो ये जो बड़े काम है ना, अगर आपका सबकॉन्शियस हो गया ना, तो आप उसको आराम से प्ले करोगे। इसको मैं और एग्जांपल के रूप में समझाऊं। अब आप नए नए साइकिल सीखते होंगे ना, तब आपको बहुत मुश्किल लगती होगी।
कि पैंडल दिया तो हैंडल छूट जाएगा, हैंडल को पकड़ा तो पैंडल रह जाएगा। पर जब आपका सबकॉन्शियस डेवलप हो गया, आपके लिए साइकिल एक खेल हो गया। उससे आगे आपने बाइक सीखा। शुरू में बाइक टेंशन थी, शुरू में गाड़ियां टेंशन थी। अब हमें पायलट बनना है। अगर हम 100 दिन की तालीम ले तो किसी और के लिए पायलट मुश्किल है, आपके लिए पायलट एक खेल है। तो ये सबकॉन्शियस लीडरशिप का काम ही ये है कि सबकॉन्शियस में आपका कॉन्फिडेंस हो जाए। आज नरेंद्र भाई मोदी साहब का कॉन्फिडेंस बन गया है, उसको देश दुनिया चलाना उसके लिए एक खेल है। क्यों? उसका सबकॉन्शियस ये डेवलप हो गया। अपने लिए गांव चलाना भी मुश्किल है, पर उसके लिए तो देश आसान है। धीरू भाई अंबानी के लिए रिलायंस इतना साम्राज्य आसान। तो मैं जो बात हो रहा था कि सबकॉन्शियस को हमें डेवलप करना है, और वो अगर हमने डेवलप कर लिया तो फिर वो खेल है। तो मैं ये मैनेज नहीं, मैं इसको लीला के रूप में, खेल के रूप में लेता हूँ, एक प्ले के रूप में लेता हूँ। तो ये गॉड डज एवरीथिंग, और ये सब होगा। मेरा और आपका मिलना भी एक तय है। ये सब लीला के भाव में, ये बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिजाइन है, उसकी डिजाइन है। इसमें से क्रिएशन कोया होना अपने को नहीं पता, पर उसकी डिजाइन है। इसमें से कोई इलोन मस्क बनेगा, इसमें से कोई धीरू भाई अंबानी बनेगा, इसमें से कोई अब्राहम लिंकन बनेगा। मैं ये श्रद्धा के साथ काम करता हूँ, और मुझे पता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। गांधी जी ने जब शुरू किया था उसको नहीं पता थी वल्लभ भाई मुझे मिलने वाले। वल्लभ भाई मिल गए, 562 रजवाड़े एक हो गए। जब आप फेथ इन गॉड करके काम करते हो तो यू आर गॉड, यू आर गॉड, यू आर क्रिएटर। तो फेथ इन गॉड, सरेंडर टू गॉड, तो यही स्पिरिचुअलिटी है, और वही एबंडेंस भाव है। और दूसरा, आपको एफर्टलेसली ये प्ले कर रहा हूँ। और आप सब लोग फिजिकल जब आओगे तब मैं जो जहाँ जैसे सीखा वो तो मैं सिखाऊंगा। मेरे जो सोर्स है सीखने के, वो भी मैं आप सबको डायरेक्ट करूंगा। मेरा भाव ये रहेगा, मुझे जो मिला है ना वो तो सब दूंगा, मुझे नहीं मिला है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप सब लोग बहुत आगे जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ बॉडी, इन टर्म्स ऑफ माइंड सोल, और इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। ये मुझे लीडरशिप में पाकिस्तान ने आतंकवाद बनाया, हमने बावावाद बनाया। अब मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे वेल्थ क्रिएटर बनाना है। मुझे, अगर आप वेल्थ क्रिएटर नहीं हो, लाइबिलिटी टू सोसाइटी, लाइबिलिटी टू फैमिली, आपको ये राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए एक संपत्ति सर्जक बन के बाहर आना है। आज दुनिया का 1 थी 1,000 में से अपना नाम नहीं है, तो हमें कोई उसको जो दी है वो हमें दी है, तो वो सीख सकता है, हम भी सीख सकते हैं। और उससे हम आगे, भावना में हम आगे हैं तो उससे हम ज्यादा सीखेंगे। तो ये विनोद भाई, ये चीज थी। थैंक यू। यस 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 यस। सो अब 3 सवाल हैं। एक कृष्ण भाई का है, कोटा से। कृष्ण भाई। नमस्कार सर। बहुत ही सुंदर सेशन था, और चेतना के एक नेक्स्ट लेवल को छुआ आपने, और एक विचार पैदा किए कि ये भी पॉसिबल है। मेरा सवाल था हैप्पीनेस के बारे में। जो आपने क्रिएशन वाली बात की, आपने कहा हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ, ये 3 चीजें हैं जो हमें, जिस पर हमें मेजर फोकस करना है। तो हैप्पीनेस क्रिएशन के बारे में, किस तरह से उसको क्रिएट किया जाए, किस तरह से उसको देखा जाए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं तो। हैप्पीनेस फॉर नो रीजन, सुख शांति आनंद सहज और स्वयंभू है। हमें ये कुछ नहीं कर लिया ना, वो हैप्पीनेस का सबसे बड़ा है। तो ये आप प्रकृति में रहिए, आप एनर्जी गिवर का एक लिस्ट बनाओ कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों से एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी गिवर का लिस्ट बनाओ, और जब तक अपनी कॉन्शियस नहीं बढ़ी तब तक एनर्जी सक्कर का लिस्ट बनाओ। तो हमें अपना सर्कल को उस तरह का डिजाइन करना है जहां पे अपने को ग्रोथ मिले, जहां पे अपने को मजा आए। तो उससे क्या होगा, एक अपना पॉजिटिव थॉट होगा और क्रिएशन होगा। तो ये पूरा एक, जैसे एक साइकिल होता है ना, विष चक्र होता है, ऐसे ही एक पॉजिटिव एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो उससे आप आपके बेडरूम में भी आपका जो हैप्पीनेस वाला है ना मोमेंटम, उसको रखो जब आप खुश हुए होगा।
और उस मोमेंटम को आप दोहराते दोहराते रहोगे तो आपका बॉडी में डोपामाइन अपने आप छूटेगा और इतना हैप्पीनेस रहोगे। हम ये इतने मूर्ख समाज बन गए हैं कि ये अभी तो ये हो गया कि हैप्पीनेस के लिए क्लास करने की जरूरत पड़ जाएगी उस लेवल का। अपने जो पूर्वज थे वो सहज थे। आज हमें ये सब मिल गया है तो भी अपनी ग्रीडीनेस लालच की वजह से हम दुखी है। तो उसको एक ये जो मैं बोल रहा हूँ ना फिजिकल में जो सीखना है ना वो हैप्पीनेस वाला सिखाएंगे। और इतना हैप्पीनेस सहज है और वो टेक्निक आपने सीख लिया, प्लेन चलाने का टेक्निक सीख लिया तो बहुत आसान है। वैसे ही हैप्पीनेस का अगर टेक्निक टेक्निक सीख लिया तो आपका हैप्पीनेस बहुत ऊपर रहेगा। हेल्थ हैप्पीनेस वेल्थ ये तीनों स्किल ही है। वॉरेन बफेट ने सीख ली, हमने उसको नहीं सीखी। डॉक्टर बने तो उसको डॉक्टर की स्किल आ गई। कंपाउंडर बने उसने कंपाउंडर की स्किल ली। अगर कंपाउंडर भी तालीम लेता तो वो भी डॉक्टर बन जाता। एक बाइक चलाता है अगर वो तालीम ले तो वो भी पायलट बन जाता है। तो एवरीथिंग इज स्किल। तो हमें हेल्थ की स्किल लेनी है, हैप्पीनेस की स्किल लेनी है, वेल्थ की, ये तीन स्किल ही सीखनी है अपने को। और तीन चीज और कुछ कोई बोले तो दुनिया में बहुत कुछ है, हमें तीन चीज का हमें गुरु ढूंढना ढूंढना है। हेल्थ का गुरु, हैप्पीनेस का और वेल्थ का। ये तीन हो गए। अब मेरे डॉक्टर मेरे मित्र है, मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, मैं वो अपना सब काम छोड़ छोड़ के मेरा ध्यान रखता है। वकील मेरे मित्र है, चार्टेड अकाउंटेंट मेरे मित्र है। तो मुझे मित्र बनाने की स्किल आ गई। तो अब मेरा मैं एबंडेंस में हूँ। तो मुझे जहां पे जो चाहे अच्छे अच्छे सोर्स मिल रहे हैं। अभी ये आप सब मेरे हो गए, आत्मीयता हो गई। मैं एबंडेंस में जी रहा हूँ। तो मुझे मैं हैप्पी हूँ। मैं अंदर से भी फुलफिल हूँ और बाहर भी मेरे रिसोर्सफुल हूँ मैं। आज मुझे सेकंड कॉल पे मुझे वर्ल्ड में कहीं पे जाना है, थर्ड कॉल पे मैं दुनिया के किसी भी लीडर के पास जा सकता हूँ। तो अभी मैं रिसोर्सफुल हो गया हूँ और आप मेरे साथ जुड़ गए तो मैं थर्ड पे पहुंच सकता हूँ, आप फोर्थ पे मेरे थ्रू पहुंच सकते हो। तो ये फिजिकल जो होगा ना उसमें हेल्थ हैप्पीनेस वेल्थ ये हम तीन उसका ही डिजाइन करेंगे। हमें हेल्थ में कॉन्शियस होना, हैप्पीनेस में, और वेल्थ ना तन मन धन। और तन तीन ही स्किल हमें लेनी है। बहुत स्किल है दुनिया में है, सब सीखेगा अच्छी बात है, पर ये प्राइमरी मैं मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे नागरिक के लिए तन मन धन तीन ही चीज मैं अपेक्षा रखता हूँ। मेरा गुजराती हो, मेरा भारतीय हो, वो तन से दुर्बल हो ना वो अपमान है। वो मन से दुर्बल हो, अपने आप को दीनहीन लाचार गिने, वो मेरा भारतीय का अपमान है। और वो धन से गरीब है, बाबा बन गया साधु, तो वो भी मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। तो तन मन धन से हमें ये स्किल तो मिनिमम सीखनी है। उसके बाद आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, जो भी बनना बनो। पर आपको वेल्थ क्रिएटर बनना है, आपको हैप्पीनेस क्रिएटर बनना, हेल्थ क्रिएटर, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है हेल्थ हैप्पीनेस वेल्थ का। ग्रेट। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। गगन लद्दा जी है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, हमारे ग्रुप मेंबर, यंग एंड डायनेमिक। भगवत गीता पर गगन भाई अच्छा बोल लेते हैं। गगन भाई आपका सवाल क्या है? जी सबसे पहले तो सर ग्रेटिट्यूड है सवाल से ज्यादा। तो इतने खूबसूरत पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता कि लास्ट मैंने कभी सुना होगा इतना। मतलब मैं स्पिरिचुअल रीडिंग्स सुनता भी हूँ बहुत लोग को, बट बहुत ही खूबसूरत पर्सपेक्टिव जानने फॉरवर्ड। मेरा ये है कि कई बार चीजें पता बहुत रहती है, लेकिन जब टफ टाइम्स आते हैं ना तो कई बार आदमी टूट जाता है। तो वो उस समय को कैसे हैंडल करना चाहिए? 85,000 ની અંદર હાર નથી મળી હારું. तो आप जब टूटते हो, आपके ऊपर कुछ भी आया, तो वो समय पे आपका इकोसिस्टम है ना उसको मजबूत करना है। मैंने जो बताया ना एनर्जी गिवर वाला इकोसिस्टम रखना है। आप फिजिकली गिरे तो ये फिजिकल भी आपको सपोर्ट वाले इकोसिस्टम बना लेना है। मेंटली गिरे तो मेंटल, तो एनर्जी गिवर का आपको ग्रुप बना लेना है। खुद भी हाइट पकड़नी है और आप कहीं डाउन हुए तो आजू बाजू वाले फाइनेंशियली सपोर्ट है, मेंटली स्ट्रांग है, हेल्थी स्ट्रांग है, तो वो आपका केयर करेगा। तो आपको सब लोगों को मजबूत करना है। अभी आप मजबूत हो, किसी को मजबूत कर दिया तो आप डबल मजबूत हो गए। अब आप डाउन हो गए, आज मैंने आप सबको एनर्जी दे दिया, अब कल मैं टूट रहा हूं तो गगन भाई मुझे एनर्जी देंगे, डॉक्टर साहब एनर्जी देंगे। तो मेरी इकोसिस्टम, मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी तो आपसे मैं ले लूंगा, मेरा खराब स्थिति आएगी तो वो समय पे आप सहयोग हो जाओगे। तो ये एक दूसरे का, यही तो कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस है। और ये जीवन में आज पेट की तो भूख खत्म हो चुकी है आदमी को, तो आदमी का 99% तो प्रॉब्लम सॉल्व है।
अब ग्रोथ के लिए चिंता करनी, प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ग्रोथ पे ही सोचना है। और ये स्टेट ऑफ माइंड में, कॉन्फिडेंस में, वही तो आत्मविश्वास लाना है, आत्मबल लाना है। और कुछ भी होगा तो मौत तो आनी आनी है, तो आपका बॉडी ये सब है तो उसको तो एक समय पे छोड़ना ही है। तो ये अंदर से आपने अचीव कर लिया। अब दो चीज होती है, अगर आपका बॉडी में उतनी एनर्जी है तो रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा, रोग आपको अटैक नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगे। तो ये कृष्ण भगवान को कम प्रॉब्लम थी, कोई और होता तो सुसाइड कर लेता। जेल में आए, यहाँ पे आए। भगवान राम को कितना प्रॉब्लम आया, सीता माँ को कितना प्रॉब्लम आया, जंगल में जाना, और उसके बाद आए तो बेटे के साथ जंगल में जाना पड़ा, तो वो समय पे भी उसने हैप्पीनेस को टिकाए रखा। तो ये कोई भी स्थिति में आपका अंदर का आत्मबल हो गया और इकोसिस्टम हो गया, तो वो लोग सबको तो जो प्रॉब्लम होगा उसका तो 5% भी अपने को प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो बस, और हम कितना भी प्लान करें, लास्ट में एक दिन जाना ही है, तो टाइम आ जाएगा, वो समय पे एग्जिट भी लेना है हंसते हंसते। जी जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। अब लास्ट सवाल बचा है नरेंद्र जी का। नरेंद्र भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज टुडे के, आज के नॉलेज के लिए थैंक यू वेरी मच सर। प्रकाश जी, मेरा दो क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन, आपने सेशंस के दरमियान आपने बताया कि किसी के प्रभाव में नहीं आना है। जैसे आज के दिन आपने बताया कि आप अभी हमें, आप ट्रीट कर रहे हैं हमें, तो आपकी बातें हमें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके अंदर आप बोल रहे हैं कि प्रभाव में नहीं आना है, तो वो एक सेंटेंस आप कैसे समझा रहे हैं हमें, वो एक थोड़ा डीपली या थोड़ा शॉर्टली आप समझा दीजिए। और दूसरा, आपने परसेप्शन की बात की थी सर, धारणा की, तो ड्यूरिंग द हमारी लाइफ की जो धारणाएं है, तो वो हमें दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हमारे माइंड में जो धारणा है उसको साकार करने के लिए दूसरे के साथ शेयर करने पर उसके अंदर बेनिफिट रहता है या नहीं रहता है। ये मेरे दो क्वेश्चन थे तो सर। अपने प्रभाव में इसलिए नहीं आना है, अगर हम किसी के प्रभाव में आ गए तो अपना पोटेंशियल बाहर नहीं निकलेगा। बराबर? तो हम, अगर हमने किसी को भगवान मान लिया, वो भगवान है और हम उसके भक्त हैं, तो हमें भी भगवान से ऊपर जाने की क्षमता थी। और जितने भी भगवान हुए हैं वो सबने नैति नैति बताया है। उसने बोला मैंने ये लेवल की अनुभूति की है, उससे आगे भी अनुभूति हो सकती है। अच्छा। तो हाँ, भगवान कृष्ण ने भी अनुभूति बताई, भगवान स्वामीनारायण ने भी अनुभूति बताई, भगवान बुद्ध ने भी बताई। और वो एक लेवल पे, मध्यम मार्गी पे, सिचुएशन पॉइंट पे रुके। महावीर ने भी बताया कि नैति नैति ब्रह्मांड है। वेदों में ऋषि मुनियों ने भी बताया कि ब्रह्मांड नैति नैति है। और वैज्ञानिक भी 9650 करोड़ तक देख पाए हैं। उससे आगे साइंस की भी लिमिटेशन है, पर वो इतना मानता है कि ब्रह्मांड आगे भी है। तो ये सब अनुभूति है। तो प्रभाव में हमें इसलिए नहीं आना है शिव के। हम क्या होता है, जैसे ही उसका प्रभाव हमने स्वीकार लिया, अपना परमात्मा का हमने लिमिटेशन, हाँ, मर्डर कर एक दिया। लिमिटेशन बराबर? है, हाँ। हाँ, तो ये लिमिटेशन आ हो गया। गया। अब दूसरा, सीखने की बात। वॉरेन बफेट को जीवन लगा उसको सीखने में, आप उसको बहुत ट्रेनिंग के साथ सीख सकते हो। समझो पहले गाड़ी जो सीखा उसको मुश्किल हुआ, पर वो ट्रेनर बन गया, और ट्रेनर से आप गाड़ी सीखोगे ना, तो आपको कम रिस्क पे, 0 रिस्क पे आप गाड़ी सीख एफोर्ड जाओगे। कोई तैरना सीखा है, उसके साथ आप कोचिंग ले लोगे, तो तैरना भी आप, कोई मुंह में पानी लिए बगैर आप कर सकते हो। मरने का तो उसको वो नहीं है। तो आप तजज्ञों के साथ रहोगे, उसके प्रभाव में नहीं रहना। वो सिखाया आप भी सीख सकते हो, बर उसको ग्रेटिट्यूड देना है। पर तैरने के प्रभाव में आ गए कि वो तैर सकता है, मैं नहीं तैर सकता हूँ, तो आपका तैरने का संभावना कम हो जाएगा। उससे सीख के आपको उससे आगे जाना है। वो मैंने बताया ना, आप कर्मी, आज मैंने यहाँ हाँ। बोला, तो आपको इससे आगे मैंने क्या बताया, खाली बात ही की है ना, ये कॉमन सेंस है। अभी जितनी भी बात की है उसमें कोई नई कोई बात नहीं है। बराबर? तो ये एक, इट इज अ कॉमन सेंस। आज मैंने जो भी बात किया बराबर है, बस आपने उसको सिंसियरली रिलेट किया, और कुछ नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया कोई रॉकेट साइंस, ये कुछ भी नहीं है, ये बस है। तो किसी ने कुछ भी किया, तो किसी ने सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, पृथ्वी बनाया, सो व्हाट, ये मटेरियल था, ये बना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कीड़ी बनाए, मकोड़, तो ये को क्रिएशन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सो व्हाट, हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना है। उसमें साथ में हमें ईगो में, अपने प्रभाव में नहीं आना है कि मैंने ये कर दिया।
अरे भाई क्या कर दिया, ये ब्रह्मांड बनाया, किसी ने सूर्य चंद्र पृथ्वी बनाया, आप छोटा सा एंटरप्रेन्योर बनाया और पूरा ब्रह्मांड का लोड लेके घूम रहे हो। अरे आप नहीं थे तब भी ब्रह्मांड था, आप चले जाओगे तब भी ब्रह्मांड रहेगा। ये छोटा सा पेट लेके घूमते हो, टेंशन, हाथी का पेट बड़ा, वो नहीं इतना लेके घूमते हो, मूर्ख प्रजा। तो हमें अपने प्रभाव में भी नहीं आना है और अभाव में भी नहीं आना है। तो अपने पास ये ज्ञान आ गया, जिसके पास आ गया वो भी अप्लाई करना शुरू कर देगा। अब मैं पायलट बन गया और मैं बोलूंगा आप नहीं, मुझे आता है, मैं सिखाऊं, आप सीखो, आपको भी आ जाएगा। इसमें है क्या? कृष्ण भगवान अनुभूति की, संदीप ने रूस से सीखा, तो आप भी बन सकते हो। और वो अनुभूति उसने शेयर की, आप उसकी अनुभूति ले लो और उससे आगे अनुभूति करके शेयर करो, आप भगवान हो। तो अंबालाल पटेल अपने जैसे कॉन्ट्रैक्टर थे, दादा भगवान बन गए। तो ये सब आदमी ही थे, बड़ा अनुभूति शेयर कर दी। मैं ये अनुभूति शेयर कर रहा हूँ, आप कल बोलोगे प्रकाश भाई ग्रेट है, वो आपकी अनुभूति होगी, आप मुझे ग्रेट बोलोगे, कोई गुड बोलेगा, तो सब, कोई फिलोसोफर बोलेगा, सबकी अपनी अपनी अनुभूति, उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करता है, कोई गाली देता है, उसके अभाव में नहीं रहना है। किसी ने बोल दिया कि आप ग्रेट हो, बहुत, उसके, वो तारीफ की, उसके प्रभाव में भी हमें नहीं रहना है। और मैं जहां जहां से जो वीडियो से सीखा, वो वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको वो 20 वीडियो होगा, मैंने हजारों वीडियो जो देखे होंगे, उसमें से 20-25 वीडियो जो अच्छे होंगे वो आपको मैं शेयर करूंगा। तो जिससे क्या होगा, मेरा जो 8-10 साल लर्निंग में गया ना, वो आपका टाइम वो बहुत कम हो जाए, कम हो जाएगा। टू द पॉइंट आपको वो मिल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। हाँ जी। परफेक्ट सर। सर यही बात जो आपने बोली ना कि 10 साल लगे वो आपको तुरंत आ जाएगा, तो आज मेरी ये विनोद खंडेलवाल हमारे एक मेंबर है बेंगलोर से, मैंने उनको यही बताया कि ग्रुप का यही मोटो है कि मैं जो 50 साल की उम्र में सीखा हूँ वो 20 साल की उम्र में सब लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो दैट्स ग्रेट, कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सुदर्शन बांगड़ जालना से है, हमारे मेंबर, फाउंडर मेंबर है सुदर्शन भाई, प्लीज। प्रकाश जी, नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपका। आपने बखूबी आज हमारे को सिखा दिया, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, प्रभाव में जी आप तो खुद के मस्त स्वभाव में जियो। मेरा क्वेश्चन ऐसा था सर, तीनों भी चीज हमारे को अचीव करना है, इसमें कोई ये नहीं, लेकिन जब मैं मेरे स्वभाव को देखता हूँ तो मुझे ऐसा पता होता है कि मेरे पास में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें लैक होती है। तो इसको मैं कैसे अ, हासिल करूं, ये मेरा सवाल है। हाँ, तो आपको जो भी करना है, बराबर, तो एक होती है इच्छा, है एक संकल्प है। तो अगर हम्म आपको वो करना है, तो उसके गुरु को धारण करके फिर आप करोगे, तो आप में वो क्षमता आ जाएगी। दूसरा, हमें कोई लिमिटेशन है, अगर ये नहीं आता है, तो कोई लाइफ में ये जरूरी नहीं कि ये स्किल हो गई तो आप बड़े हो, बराबर। तो हैप्पीनेस हम्म के लिए, बराबर, कोई होगा प्लान करते हैं, अरे ब्रह्मांड प्लान से नहीं चलते, उसके प्लान से चलते हैं। तो कोई डिसिप्लिन में है, अच्छी बात है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो आप सहज जी रहे हो, तो ये कोई गार्डन बनता है, वो प्लान गार्डन है। जंगल नेचुरल वे में बनते हैं, तो उसका कोई गिल्टी लेके नहीं करना है। मैं किसी को कहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छी बात है, अगर आपकी अनुभूति अंदर है, तो ब्रह्म जो उठे वो ब्रह्म मुहूर्त है। आप 10 बजे उठते हो तो वो भी ओके, तो ओके टू मोर ओके। तो अभी आप अपने आप को ब्रह्म मानते हो, 11 बजे उठते हो तो ब्रह्म उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त है। कबीर जी ने वो बोल दिया कि अब खाऊ पीऊ सो सेवा, अब मैं जो खाऊं तो राम ने खा लिया, अब सो गया तो राम सो गया। तो अभी आप अपने आप को मान लेते हो, तो फिर वो गिल्टी में नहीं रहना है, सभी रोल रोल ही है। आज परमात्मा के एंगल में तो रावण का भी रोल होता है, राम का भी रोल होता है, तो सभी रोल रोल है। तो ये जब लीला पिक्चर बनती है, तो गॉड ने ये सबको बनाया है, तो सब कोई इस तरह का होगा ऐसा नहीं, हम यहाँ पे सीखेंगे। और सबसे क्रिएशन, कोई ये जाएगा कोई वो जाएगा, वही तो ये ब्रह्मांड की ब्यूटी है। तो ये ब्रह्मांड में क्रिएशन होगा, को क्रिएशन होगा, और यही तो लीला भाव है। और ये जी हमें, अगर उस नेचर के साथ रहेंगे, तो हम हैप्पीनेस के साथ इसको, जो भी रोल करेंगे खुशी के साथ करेंगे। हमें जो भी रोल मिला, एमएलए का मिला, उद्योगपति का मिला, परिवार का मिला, जहां पे भी जो रोल आए ना, उसको हैप्पीनेस के साथ करना है ना, वही वो है। और वो आपने खुशी खुशी निभाया, कहीं आप एडजस्ट हो गए, कहीं वो एडजस्ट होगा, कहीं ये होगा। तो बस ये आनंद में से करना है, कोई परफेक्शन कुछ नहीं होता है, बराबर। ये हम क्यों कर रहे हैं, बस मजा आ रही है इसलिए कर रहे हैं।
तो कोई भी चीज का हमें गिल्टी नहीं करना है, और इम्प्रूव हो सके उतना करना, नहीं हो रहा तो ठीक है। जी सर, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। करते का अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी दिल्ली से ऐसा डेटा सेंटर कंसल्टेंट है और ये भी हमारे मेंबर है। यस अरुण भाई। ये लास्ट ले लेना, फिर मुझे हाँ लास्ट सर, एक लास्ट जगह अभी ठीक है, मैं 9:38। इसको छोटा कर देता हूँ, मैं छोटा कर देता हूँ। प्रकाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कोई भी थैंक यू। सवाल जो था ना, वैसे विनोद भाई ने ऐसे कहा खत्म कर दिया आपने। मगर एक सवाल बचा है फिर जाते जाते, कि ये मंडे से शुरू कर रहे हैं क्या हम लोग 3 दिन वाला कोर्स? कौन सा? फिजिकल मिशन प्रकाश ने बोला, हाँ, तो मंडे को आना है क्या? प्लान करके सैटरडे संडे है ना, हाँ एक दिन हम कर लेते हैं। कोर आपके 3-4 मित्र और हम मिलके है ना, और उसको प्लान डिजाइन करेंगे, और जी। बहुत अच्छा क्रिएशन करेंगे। और हम सबको प्रकृति ने मिलाया है, तो उसकी कुछ नियति है। नियति है। तो हम सब को क्रिएशन करेंगे, लर्निंग करेंगे एक दूसरे का, और ये बहुत एंजॉय करेंगे 3 दिन का। बराबर, हम्म। एक दूसरे, आप कल्पना करो सबका विजडम एक दूसरे में आ जाएंगे। और भी हाँ, मेरे जो गुरु है वो लेके आऊंगा, तो कितना एबंडेंस होके 3 दिन में हम अम, ले लेके आएंगे, और हम्म। सबका मल्टीपल हो जाएगा। अगर पैसा में 10 रुपया मैंने आपसे लिया और आपने मेरे 10 रुपया, तो दोनों के पास 10-10 रुपया रहेगा। और जी मेरी अनुभूति आपने ली, आपकी अनुभूति मेरी बिल्कुल हो गई, ये सही। सब हो गया ना। तो हम 3 दिन में इतने साल के हो जाएंगे कि लाखों साल का। वो पिक्चर में आते हैं ना, कि मैं मधुशाला में पी के आया, जी प्रेम जी। प्याला पी के आया। तो ये हम्म। ज्ञान का प्याला, अनुभूति का प्याला, प्रेम का प्याला, हैप्पीनेस का प्याला, हम सब इतने जी जी, आपका आवाज चला गया था। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था, इट वाज सो एनकरेजिंग, इतना ज्यादा एनग्रॉसिंग था कि अभी लग रहा है कि इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाए। अभी तो आपको जाना है, रात हो गया है। तो नहीं, अब तो आपका लोग तो समय अभी शुरू सब यही होता चाह है रहे हैं। अब। हाँ। मेरा जो कहने का मतलब है, अपना समय शुरू होता है अब। अभी ओके। हम एक्टिव मोड में, मिशन मोड में है, लर्नर मोड में है। जी तो हम जी। कहीं से भी ये जो आया ना, उसको हम अभी से ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। और मेरी आप सबसे विनती है, आज अपना जो डिस्कशन हुआ ना, उसका टेक अवे, इसमें से बहुत चीज होती जो आपको जो सबसे अच्छे लगे ना, 3-4 पॉइंट पॉइंट, वो सबको लिख लेना है, और सबको टेक अवे मुझे भेजना है कि आपने इसमें ये मैंने लिया है। तो मुझे भी लगे कि इसमें ये संभावना, इसमें ये संभावना है। तो मेरी सभी मित्रों से विनती है कि 5-5 पॉइंट आज के जो आपको सबसे अच्छे लगे ना, वो लिख के मुझे भेजना है। और ये हम आगे जो करेंगे ना, को क्रिएशन करेंगे, विथ साइंटिफिक और विथ स्पिरिचुअल क्रिएशन करेंगे। आकाश, थैंक यू वेरी थैंक मतलब मच। एक मिनट का सर। वीडियो भी भेज भेज सकते हैं मतलब। हाँ, हाँ हाँ, एक शॉर्ट वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। आई विल फॉरवर्ड टू प्रकाश भाई और कुलदीप भाई, उनके पीए हैं तो उनको मैं उनके साथ है तो उनको मैं भेज दूंगा। बट सर आपका बहुत टाइम हमने ले लिया। 9:42 हो गए हैं नाउ। थैंक्स तो आपके लिए एक शब्द छोटा रहेगा, बट इट इज़ अ फॉर्मेलिटी। सो आई रिक्वेस्ट अवर मेंबर फ्रॉम बेंगलोर मिस्टर विनोद कुमार खंडेलवाल, प्लीज डिलीवर योर थैंक यू नोट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एक्टिव लर्नर ग्रुप। अपने आप को अनम्यूट करिए। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं पहले तो आप सबका थैंक यू कहूँ कि ये मेरे पास छोटा मोटा ज्ञान था, वो सब आपने लेने का वो किया। तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने इतने एक जिज्ञासु होके सुना, और इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए तत्परता बताई। उसके लिए मैं ईश्वर का और आपका आभारी हूँ। ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, और उससे ज्यादा मुझे आप जैसे ज्ञान लेने वाले मित्र मिले। तो मैं आपका अंतःकरण से आभारी हूँ। थैंक यू। विनोद विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ले लूँ विनोद भाई? यस सुदर्शन भाई, प्लीज।
सर, आपके इतने व्यस्ततम समय से हमारा समय निकाल के हमें आपने बहुत सारे ज्ञान से अवगत कराया। जल से पतला क्या है, ये अनूप जलोटा का हमने सुना था, तो जल से पतला ज्ञान है, और वो ज्ञान आपने आज हमारे माइंड में उतारा, और हमारे को 50-55 लोगों को तुरंत आपने इनवाइट भी कर दिया, अपना बना लिया, और आप हमारे हृदय में हरदम विराजमान रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ફોર યોર કાઇન્ડ ટાઈમ. આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રકાશભાઈ અને રવિભાઈ કે જેમણે તમને મળાયા. તમને તો એક વખત હું મળી ચૂક્યો છું અહીંયા ફિયામાં, અને રવિભાઈનો પણ આભાર માનું છું. રવિભાઈ સેશનમાં હતા પણ છે કે નહીં એ મને ખ્યાલ નથી અત્યારે. રવિભાઈ દેખાતા નથી સેશનમાં, बट थैंक यू रवि वर्मोरा, उन्होंने आपको बुलाया. थैंक यू। चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. एंडिंग थैंक मीटिंग. यू। थैंक थैंक यू यू. सबके लिए। थैंक यू विनोद भाई।